गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल का डिफरेंस बिटवीन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप प्रॉपर तरीके से इसको समझें। फर्स्ट पॉइंट आता है मीनिंग। ओन कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर। ओन कैपिटल वो कैपिटल है जो शेयर होल्डर कंट्रीब्यूट करता है, उसको ओन कैपिटल कहा जाता है। बोरो कैपिटल is that capital which is borrowed from creditor. It is also known as debt capital। देखिए, बोरो कैपिटल मतलब वो कैपिटल है जो हम लोग क्रेडिटर के पास से अर्न करते हैं। बिजनेसमैन, कंपनी किससे क्रेडिटर के पास से अर्न करती है उसको हम बोरोड कैपिटल भी बोलते हैं और डेप्थ कैपिटल भी बोलते हैं। सेकेंड, सोर्स। दिस कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए, ओन कैपिटल कैसे कलेक्ट किया जाता है? कंपनी इशू कर दी है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, और वहाँ से कलेक्ट करती है वो ओन कैपिटल। अब बात आती है बोरोड कैपिटल की। तो बोरोड कैपिटल इट इज़ कलेक्टेड बाय वे ऑफ डिबेंचर्स, फिक्स डिपॉजिट, लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। डेब्ट कैपिटल कहाँ से अर्न करती है? वो कंपनी इशू करेंगी डिबेंचर्स, फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड भी इशू करती है, लोन किससे मांगती है? बैंक से या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फर्स्ट पॉइंट अपन ने मीनिंग देखा। सेकेंड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। द शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट अस इनकम on their investment. A rate of dividend is fluctuating in case of equity share but fixed in case of preference share। देखिए, शेयर होल्डर को उसके रिटर्न, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में क्या मिलता है? तो उसको डिविडेंड मिलता है। अब बात करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर की, तो उसको फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की तो उसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। अब बात आ गई बोरोड कैपिटल। द डेब्ट कैपिटल होल्डर get interest income as income on their investment। interest is paid as at a fixed rate। देखिए, बोरोड कैपिटल मतलब सीधी बात है, क्रेडिटर हो गया, डिबेंचर हो गया, ये सब आउटसाइडर है अपने कंपनी के। कंपनी इनके पास से पैसा लेती है, और तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जो बोरोड कैपिटल जो डिबेंचर लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अपन इंटरेस्ट देते हैं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आता फॉर स्टेटस। द शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी, द डेब्ट होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। वोटिंग राइट। द इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट इन द जनरल मीटिंग। ये ओनर होते हैं, नॉर्मल वोटिंग राइट एंजॉय करते हैं जनरल मीटिंग में। शेयर होल्डर लोग ओनर होते हैं। द क्रेडिटर डू नॉट एंजॉय वोटिंग राइट एट द जनरल मीटिंग। ये लोग क्रेडिटर है, ये बाहर का आदमी है, ये वोटिंग राइट एंजॉय नहीं करता। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। द शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रियोरिटी over creditor, they are eligible for repayment of capital only after making payment of creditor at the time of winding of the company। देखिए, शेयर होल्डर को प्रियोरिटी नहीं मिलती है जितनी क्रेडिटर को मिलती है, उतनी प्रियोरिटी शेयर होल्डर को नहीं मिलती है। जब अगर शेयर अपन ने क्रेडिटर को पैसा दे दिए और उसके बाद अगर पैसा बचा, उसके बाद पैसा देना है अपना शेयर होल्डर को, डिविडेंड देना है, तो वाइंडिंग अप कंपनी अगर वाइंडिंग हो रही है ना, तो उस सिचुएशन में अपन दे सकते हैं, तो ऐसे उनको पैसा नहीं मिलता। द क्रेडिटर गेट प्रियोरिटी ओवर द शेयर होल्डर इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। लेकिन क्रेडिटर को तो देना ही पड़ता है अपने को, fixed period of time। Charge on asset। The shareholder do not have any charge on asset of the company। The secured debenture holder have a charge on asset of the company। ओन कैपिटल पे कोई चार्ज नहीं लगता है, ये तो ओन कैपिटल है। लेकिन अगर अपन बाहर से पैसा ले रहे हैं तो अपने को उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझिए, कंपनी ने डिबेंचर ली है और कंपनी उनको डिबेंचर दे नहीं पा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कंपनी उनके एसेट चार्ज करके पैसा ले लेंगे अपना। तो ये बताया गया। अपन ने 7 पॉइंट देखे हैं। फर्स्ट, मीनिंग देखे ओन कैपिटल डिबेंचर कैपिटल का। सेकंड,
थर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फोर स्टेटस, फाइव वोटिंग राइट, सिक्स रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, सेवन चार्ज ऑन एसेट। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं